फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सरकार की फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं, जिसके अंदर आम जनता के लिए या क्यों कहें चुनाव में वोटरों के लिए सब कुछ मुफ्त में कुछ बांटा गया था, जिसमें बिजली भी है, मोबाइल भी है या और भी कई चीजें जिन्होंने ये काम किया। अब गहलोत सरकार की इन फ्लैगशिप योजनाओं का भुगतान करना पड़ रहा है आम सरकारी कर्मचारियों को, आम उन लोगों को जिन्हें पेंशन मिला करती थी। पिछले 1-1.5 महीने से चूंकि ये सारा पैसा उधर जा रहा था, तो तमाम सरकारी कर्मचारियों के बिल ट्रेजरी में पास होने के बाद भी रुके हुए हैं कि पैसा नहीं है। दूसरी तरफ जो न्याय करते हैं जज, मतलब उन जजों का पैसा भी उन लोगों को नहीं मिल रहा। इन फ्लैगशिप योजनाओं की वजह से जो गहलोत सरकार ने बजट में जो करतूत की, उसकी वजह से जितनी भी विधवा महिलाएं हैं उनको विधवा अवस्था पेंशन नहीं मिल रही, जितने भी विकलांग लोग हैं उन विकलांग लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, और तो और जितने बाकी के जो निर्माण कार्य हैं, जहां सड़कें बननी थी, पुल बनने थे, वहां के बजट भी रोक के और इन फ्लैगशिप योजनाओं की तरफ गए। अब आम जनता को ये थोड़ा थोड़ा सा समझ में आने लगा है कि जो गहलोत सरकार ने चुनाव जीतने के लिए काम किया कि हम ये योजनाएं ले आएंगे तो जनता हमें वोट दे देगी, जबकि उसी जनता को उन्हीं कर्मचारियों ने पिछले 2013 के चुनाव के अंदर अशोक गहलोत सरकार को हरा दिया था, क्योंकि उस समय बहुत लंबी सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल चली और उस हड़ताल के चलते गहलोत ने उनकी कोई बात नहीं मानी थी, तो सरकारी कर्मचारी भी खिलाफ हो गए और दूसरी तरफ बीजेपी भी आक्रामक रही और कांग्रेस की सरकार चली गई। लगभग कुछ वैसा ही नक्शे कदम पर अब ये सारा का सारा सिनेरियो सामने आ रहा है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया है, दीपावली सामने है, उसके लिए उन लोगों को पैसा भी मिल रहा है, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी दिवाली किस तरह मनाएंगे कि वो दिवाली पे कुछ खरीद भी पाएंगे कि नहीं, या उनकी काली दिवाली होगी। और इसी दौरान लगभग 1400-1500 करोड़ रुपए का कर्जा हुडकों ने ले भी लिया। मतलब हमारे राज्य सरकार के संसाधन कम पड़ गए, तो सड़क निर्माण कार्यों के अंदर कर्जा लिया जा रहा है। अभी फोर्स न्यूज ने कुछ रोडवेज कर्मचारियों से भी बात की, क्योंकि रोडवेज कर्मचारियों के भी वेतन, भत्ते, पेंशन वो सारी की सारी रुकी हुई है। सरकारी जितने भी दवा की दुकानें हैं वहां दवा नहीं पहुंच पा रही। जिन भी ठेकेदारों ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर चाहे सड़क बनाई, चाहे नाली बनाई, चाहे टंकी बनाई, चाहे जलदाय विभाग के कर्मचारी हैं पाइप डाले, उन तमाम ठेकेदारों को भी पैसा नहीं मिल रहा। और जब दवा नहीं पहुंचेगी और मरीजों के पास में, चूंकि ये निशुल्क दवा योजना और चिरंजीवी योजना ये सारी यही तो कहती है कि हम बीमारों का इलाज करेंगे, लेकिन सहकारी भंडारों के अंदर पैसा ही नहीं है तो दवा नहीं खरीद पा रहे, तो न तो पेंशनरों को दवा मिल पा रही और न ही बाकी चीजों में ये पैसा लग पा रहा। ऐसे में बहुत मुश्किल है और ये गहलोत साहब की कड़ी अग्नि परीक्षा है। और उसी तरह से गांवों के अंदर जहां दूध सप्लाई करने वाले दूधी हैं, मतलब ग्रामीण लोग, भले ही फ्लैगशिप योजनाओं का उनको फायदा नहीं मिला हो, लेकिन वो दूध सप्लाई करते हैं, पिछले 2 महीने से उनको पैसा नहीं मिला। मतलब पशुओं को चारा लाने के लिए, उनको बाट डालने के लिए दुग्ध उत्पादकों के पास में पैसे नहीं है। ऐसे में लगभग जो सिनेरियो होता है, जैसे श्रीलंका के अंदर श्रीलंका दिवालिया हो गया था, वैसा का वैसा कुछ राजस्थान के अंदर चल रहा है, जब कर्मचारियों को पेंशन भत्ते नहीं मिल रहे, रोडवेज के लोग सड़कों पे आ रहे हैं, और जितने भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं थी उसमें बेरोजगारी भत्ता भी शामिल है, उसमें विधवा अवस्था पेंशन भी शामिल है, उसके अंदर वृद्ध जनों को जो पेंशन दी जाती है वो भी शामिल है, और बुजुर्गों के साथ तो आप अच्छी तरह जानते हैं गांवों के अंदर इस तरह की कंडीशन है कि जब उन्हें यह पेंशन मिलती है, चाहे 1000 रुपए मिलती हो, उस समय वो अपने घर का राशन लाते हैं, क्योंकि ये बुजुर्ग 1 या 2 एकांकी की जैसे किसी झोपड़ी में रहते हैं, किसी मकान में रहते हैं, बच्चे शहर चले गए, कुछ पैसा नहीं भेजते। ऐसे में सरकार की इन फ्लैगशिप योजनाओं का खामियाजा कितने सारे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और यदि सारे सरकारी कर्मचारी खिलाफ हो गए,
यदि सारे ग्रामीण जो दूध उत्पादन में है किसान है वो खिलाफ हो गए, रोडवेज के कर्मचारी यदि खिलाफ हो गए, और आम सड़कें अगर टूटी लोगों को मिलती रही, फिर भी अशोक गहलोत को विश्वास है कि चुनाव में वो जीत जाएंगे। हालांकि अभी जिस तरह से राजस्थान के अंदर नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जितने मिनिस्टरों के ऊपर छापे जा रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, जो छापे डाले गए, जितने पेपर लीक हुए, बेरोजगारों के साथ में जिस तरह से अन्याय हुआ, या करोड़ीलाल मीणा ने जिस तरह से धरने देकर प्रदर्शन करके कि वे पेपर लीक के लोगों को पकड़वाया, या बाबूलाल कटारा जो खुद कांग्रेसी है, सीएम साहब ने खुद उसको अपॉइंटमेंट लेटर देके आरपीएससी भेजा था, वो खुद ही सरकार ने उसको जब गिरफ्तार किया, तो ठीक है आपने किसी अपने कार्यकर्ता को आरपीएससी में नौकरी दी और उसके बाद में उसने पेपर लीक करके करोड़ों रुपए कमा भी लिए। उन बेरोजगारों का क्या, जो अपने घर से चल के आके पेपर देने जा रहे थे और पेपर लीक हो गए। तो राज्य सरकार के खिलाफ इतने सारे लोग जब चले जाएंगे तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि कांग्रेस अपने जो चुनाव है उसके आधे भी उम्मीदवारों को जिता पाएगी, क्योंकि ये ही लोग सारे के सारे जो सरकारी कर्मचारी यही पोलिंग बूथों के ऊपर बैठने वाले हैं। रोडवेज के जितने भी कर्मचारी हैं वही जनता को लाने ले जाने का काम करते हैं। यदि ड्राइवर और कंडक्टर ने भी बस में ये कहना चालू कर दिया तो उसके पीछे 70 के लगभग सवारियां होती हैं बस में, और ये धीरे धीरे ये सीधे माउथ कन्वेंसिंग से काम चलता है। आपने कहीं देखा होगा पहले पूरे हिंदुस्तान में गणेश जी ने दूध पिया था, उस समय मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, वहां केवल चर्चा के जरिए लोगों के मुंह से बात फैल के पूरे हिंदुस्तान के गणेश जी ने एक ही दिन में दूध पी लिया। अब यदि रोडवेज के कर्मचारी भी कहने लग गए, सरकारी कर्मचारी भी कहने लग गए, और कोर्टों में मौजूद जज भी कहने लग गए कि सरकार के पास पैसा नहीं है, हमें नहीं मिल रहा, दूध ये भी कहने लग गए कि सरकार के पास पैसा नहीं है, हमें नहीं मिल रहा, ऐसे में फिर गहलोत पर वापस विश्वास कौन करेगा? एक तरफ तो गहलोत साहब और सचिन पायलट की धुरी चल रही है, उनके अंदर रस्साकसी चल रही है, टिकट वितरण के अंदर सर्वे को नहीं आंका जा रहा, नेताओं के पसंद के लोगों को टिकट दे रहे हैं। दूसरी तरफ आम जनता, सरकारी कर्मचारी और बुढ़े लोग और तमाम किसान वर्ग के अंदर अगर पैसा नहीं पहुंचेगा तो इस बात की बहुत संभावना है कि अब की बार फिर से राजस्थान अपनी उसी परिपाटी को दोहराए जिसके अंदर सरकारें बदलती है, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। तो अभी कांग्रेस सत्ता में है, तो अगली बार इन सारे सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद में, इन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद में यह तय माना जा रहा है कि अब की बार भाजपा सरकार। जय हिंद, वंदे मातरम।